आ रही है इसमें वॉइस? चलो ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मुसीबतें हमारे सर पे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसमें हमने क्या पढ़ा? लैंग्वेज और उसका सिस्टम में, लैंग्वेज के सिस्टम में क्या होता है? फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। जो भी न्यू वर्ड्स हैं आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो सभी आप सिर्फ उसको ओपन करके रख दो देखने के लिए और लिखते चलो। तो सिंटैक्स में क्या होता है बच्चे? कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इनके एग्जाम्पल देखो बच्चों। फोनोलॉजी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या हमें साउंड को अंडरस्टैंड करना है। किसको? साउंड को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा डेफिनेशन। इस साउंड की प्रॉब्लम को समझो बच्चों। साउंड क्या है? जैसे मैंने बोला डेफिनेशन, दोनों वर्ड सेम है। डेफिनेशन, एक डेफिनेशन है, वो दोनों ही डेफिनेशन है, बट फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन सेकंड वाली डेफिनेशन सही है, करेक्ट है। यहाँ पर नेशन डेफिनेशन हो गया और यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन। इट मीन्स ऐसा लगे दोनों वर्ड एक जैसे हैं लेकिन इनका सेंस थोड़ा सा अलग निकल जाए, वो होता है फोनोलॉजी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, जो बोलने वाला अजीब लगेगा लेकिन समझने के लिए देखो। जैसे मैंने बोला ICU, ICU, लेकिन सेंस अलग हो सकता है। आप ऐसे लिखोगे ICU, आई थिंक आपने यही सोचा होगा ICU, लेकिन साउंड में ये भी हो सकता है ICU। इसका भी मतलब ICU है, इसका मतलब भी ICU है। इट मीन्स दोनों जगह क्या है? सिर्फ साउंड का इशू है और लिखने का सेंस, बोलने का सेंस डिफरेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या रहता है? वर्ड की स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में क्या है? एक्स, इट मीन्स होता है आउट, क्या है? यानी बाहर। एम्पल मीन्स टू एनहांसेस, एनहांस, किसी भी चीज को एनहांस करना, बढ़ाना। एम्पल का मीन्स होता है बढ़ाना, तो इसका सेंस है एग्जाम्पल। और थर्ड है हमारा सिंटैक्स, एक सेंटेंस से मिलकर बना है। जैसे कि संकेत H studying book, this is our syntax. It means subject, verb and object. तो ये यहाँ से हमारे ये समझ में आता है बच्चों को फोनोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है एंड व्हाट इज सिंटैक्स। क्लियर है? इसमें कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? ओके, यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इसी का एक पार्ट है। आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को आते हैं? ऐसा कौन है जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पता है? एक्सप्लेन कर सकता है एनीबॉडी स्टूडेंट? यस, There are 8 types of part of speech: noun, pronoun, adjective, adverb, verb, interjection, conjunction, preposition. ओके गुड, ठीक है, मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बताएंगे। देखो फर्स्ट क्या है हमारा? नाउन। क्या है? नाउन। देन सेकेंड प्रोनाउन। मैं इनको लिखते जाऊंगा, आपको बताते भी जाऊंगा। नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, यानी किसी का भी नाम है वो क्या है? नाउन। जैसे कि मैंने कृष्णा लिखा, ठीक है, ग्वालियर लिखा,
पर्सन प्लेस, ठीक, एंड थिंग्स। मैंने मान लो पेन लिखा, कुछ भी, ये क्या है आपका नाउन। प्रोनाउन क्या है सर? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे सर बॉय है तो मैं लिखूंगा ही, गर्ल है तो सी, नॉन लिविंग है तो इट। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट आता है। इट भी एक सब्जेक्ट है, बट इट क्या है? एक डमी सब्जेक्ट है। जैसे हम मॉल में जाते हैं तो हम एक जो पुतला सा देखते हैं उसको डमी बोलते हैं। वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन बिहेव कैसे करता है? लाइक अ ह्यूमन। जैसे उसको कपड़े पहनाते हैं तो ट्रीट ह्यूमन की तरह करते हैं, लाइक अ पर्सनिफिकेशन, बट वो क्या है? एक डमी सब्जेक्ट, नॉन लिविंग। फिर आता हमारा एडवर्ब। मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको समझते चलना, क्योंकि हर एक चीज का एक लॉजिक होता है। एडवर्ब क्या है बच्चे? एडवर्ब। इससे पहले वर्ब लिख लेते हैं, वर्ब, देन एडवर्ब, देन कम्स टू एडजेक्टिव एंड preposition, then conjunction and interjection। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप 9 हुआ करते थे बच्चों, अब मॉडर्न इंग्लिश में कितने हैं? 8। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में था डिटरमिनर, और डिटरमिनर में आता था पहले आर्टिकल भी, ठीक है। तो वर्ब क्या होती है सर? ये क्या बताती है सर? एक्शन। क्या बताता है? एक्शन और स्टेट। द फंक्शन ऑफ वर्ब इज एक्शन और स्टेट। किसी भी चीज के एक्शन और स्टेट बताते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे कि सर प्ले, खेलना, लिखना या बोलना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये क्या है? एक एक्शन हो रही है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, ये मेरी वर्ब है, इट मींस ये एक्शन हो रही है। एडवर्ब क्या है सर? ये फ्रीक्वेंसी बताता है, किसकी? वर्ब की। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव ऑल्सो एडवर्ब एंड अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब। किस किस को क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, और पूरे पूरे सेंटेंस को भी। डिपेंड करता है कि यूज कैसे हो रहा है। जैसे वेरी, फ्यू, टू एंड लिटिल, लेस, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो हैं हमारे एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिफाइन अ क्वालिटी और क्वांटिटी। किसी भी चीज की क्या बताएगा? क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एग्जाम्पल दीजिए सुभाष, क्वालिटी और क्वांटिटी का किसी को मालूम है? बोल सकते हैं सर। गुड, बैड, बिल्कुल, फैट या फैटी टाइप का, यानी किसी की क्वालिटी बताना है हमें, अमाउंट बताने की कोशिश करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या है सर? रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड किसी भी चीज को रिलेट करता है। जैसे कि एट, सर स्मॉल प्लेस के लिए एट, बिग प्लेस के लिए इन, कहीं से आते हैं तो फ्रॉम। जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई अपना एड्रेस बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? आई लिव एट हजीरा इन ग्वालियर। बिग प्लेस के लिए इन, स्मॉल प्लेस के लिए एट। लेकिन somebody ask you where are you from, ये आप कहाँ से हो? तो आई एम फ्रॉम सिप्री। तो जब हम फ्रॉम क्या कहते हैं? ओरिजिन, कहीं से जहाँ से आते हैं वो बताने के लिए फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। या बिटवीन, किसी के भी बीच में, बिटवीन एंड अमंग्स, ओके। कंजंक्शन क्या है सर? कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड। ये क्या करता है? किसी वर्ड्स को और सेंटेंस को या इडियम फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे एज, सिंस, व्हाइल एंड बिकॉज, बहुत सारे। इंटरजेक्शन क्या है सर? सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन।
सडन फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, एक इसके क्वालिटी है इंटरजेक्शन की, जैसे कि सर ओ, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आता है लास्ट में, या ब्रेवो या वाव। ऐसे सेंटेंस या वर्ड्स जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आए, यानी इस तरीके का ये साइन, तो वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। इनको बोलते कैसे वो समझ लो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से इनको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। दीज आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। When you study English, first of all you go through the basic, or in basics this is parts of speech. बेसिक जो इंग्लिश होती है ना आपकी, वो 3 टाइप से आप कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंग्लिश है आपकी, एक आपकी इंग्लिश में क्या होती है, ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इसको ग्रामर नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर, मर नहीं रही, वो जी रही है। इंग्लिश ग्रामर है, क्या है, इंग्लिश ग्रामर। और इसमें भी क्या होता है सर, एलिमेंट्री एंड एडवांस ग्रामर। सर एलिमेंट्री में क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं एलिमेंट्री में, और एडवांस में क्या आते हैं सर, टेंस, मॉडल, वॉइस, क्वेश्चन टैग एंड नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे करके ये टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस इंग्लिश में आते हैं। फिर एक सेगमेंट इसका होता है, वो होता है वोकैबुलरी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, idioms and phrases, और भी वोकैब के जितने सेक्शंस रहते हैं, रूट वर्ड लाइक दैट, ये है हमारे वोकैबुलरी। और फिर लास्ट जो सेगमेंट है वो होता है सर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन सेगमेंट या कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, यहाँ क्या आता है सर, अनसीन पैसेज। It means we can say that paragraph, parajumble, close text and parajumble. Sir, what is parajumble? पैराजम्बल बच्चे एक तरीके से ये रहता है कि जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला है तो सेंटेंस को बैलेंस करना है, ऑर्डर में लिखना है। पैराजम्बल लाएगा PQRS, PQRS। इसको समझाने का तरीका ये है, जैसे मैंने कोई सेंटेंस, कोई इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869। यहाँ क्या होता है, महात्मा गांधी का बॉर्न, जन्म होता है फर्स्ट। सेकंड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी स्टार्टेड इन सिंस 1920 to 21। थर्ड, 1948 उनकी डेथ होती है। 1915 सर साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो एक सीक्वेंस में आपको इनको करना है, तो सीक्वेंस में क्या होगा, पहले 1869 आएगा तो 1, फिर क्या आएगा 1915 आएगा, फिर 1 4, फिर 2 आएगा, और फिर लास्ट में आएगा 3। ए होता है, इस तरीके से आपको इवेंट्स को सीक्वेंस में सेटअप करना है, इसी को बोलते हैं पैराजम्बल। एक एग्जाम्पल और दूं, चलो ठीक है, समझते हैं।
ग्रामर के सेगमेंट यही है स्टूडेंट, आपको समझना है। ABCD करके कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है। जैसे बेटे जो PQRS है, इट मीन्स पैराजम्बल, इसमें एक सीक्वेंस रहता है, किसी भी एक इवेंट का एक सीक्वेंस रहता है PQRS की फॉर्म में। इस तरीके से रहेगा। अब आपको ये देखना है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा, जैसे कहीं पर किसी इंसान का नाम लिखा है राज, ठीक है, यहाँ लिखा है ही, यहाँ लिखा है प्लेट क्रिकेट, सेंटेंस अधूरा है बच्चे, ठीक है। और लास्ट में लिखा है वॉन द मैच। तो अब आपके लिए एग्जाम में किस तरीके से आएगा, आंसर्स आपके सामने रहेंगे ऑप्शंस के फॉर्मेट में, जैसे A, B, C एंड D। अब आपके लिए हो सकता है ऐसे आ जाए QPRS, या ऐसे आ जाए PRQS, या फिर आ जाए एक और ऑप्शन जैसे QPRS या SR, इस तरीके से आ जाए, और एक कोई सा भी हो सकता है। तो आपको इवेंट देखना है। सबसे पहले क्या है, राज, राज किसी का नेम है तो नाउन सबसे पहले आएगा। सेंटेंस की बिगिनिंग कहाँ से हुई, किसी के नाम से, प्रोनाउन तो बाद में आता है सेंटेंस में। जैसे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869, फिर बोलते हैं ही बिलोंग्स टू गुजरात, अहमदाबाद। तो कहने का सेंस ये है कि राज नाउन है तो क्यू कहाँ है, सरियरा, फिर ही तो पी आ गया। अब क्रिकेट खेलेगा कि पहले मैच जीतेगा, पहले क्रिकेट खेलेगा फिर मैच जीतेगा, तो QPRS, तो इसका आंसर ए होगा। इसी को बोलते हैं पैरा जंबल। ओके, क्या वीडियो चल रही है, क्या देख लेना एक बार, चल रही है ना, चलते हैं तो फिर आगे। अब यहाँ से जो आगे की बात है उसको समझो बच्चों। एक बार मैं कमेंट पढ़ लूँ, आई थिंक पीछे वाले इनको समझ सकते हैं ना आप। अच्छा, सही से दिख नहीं रहा है, दिख रहा है बच्चे वैसे क्लैरिटी से दिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा, मैथ शॉर्ट कॉन्सेप्ट, राम 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 आनंद जी, रोहित, हरिओम, अजय सिंह। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, प्रशांत चौहान। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें ये देखना है कि इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस के टाइप कितने रहते हैं, वो देख लो थोड़ा सा। क्वेश्चन का पैटर्न यानी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, एक तो रहता है एडजेक्टिव बोलते हैं कुछ लोग, कुछ बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। फिर कौन सा होता है इंटेरोगेटिव, इनके एग्जांपल्स मैं आपके सामने दूंगा, ठीक है। एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव उसी में आ जाएगा एडजेक्टिव में, ठीक है। ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और यहीं एक, चलो मैं इसको लास्ट में लिख देता हूं, एम्पेरेटिव सेंटेंस। एम्पेरेटिव सेंटेंस, इतने हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं। एडजेक्टिव में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ए आपका एडजेक्टिव का पॉजिटिव है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में क्या था सर, क्वेश्चन मार्क, जैसे हैव यू सीन द ताजमहल या ताज। ये मेरे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये है इंटरोगेटिव, लेकिन ये कौन सा है सर, एक क्लोज एंडेड है, एस नो टाइप। जैसे आपने ताजमहल देखा है, एस या नो में आंसर, लेकिन मैंने जोड़ दिया इसी में क्या, व्हाट
हैव यू सीन इन द ताजमहल, इन द ताजमहल। ये हो गया WH इंटेरोगेटिव सेकंड, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑप्टेटिव किसी के लिए दुआएं करते जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये जो सेंटेंस है ये है ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी में क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी का साइन, जो भी मैंने इंटरजेक्शन में पढ़ाया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसमें क्या रहता है? जैसे ओ आई फेल डाउन, मैं गिर गया, इस तरीके से। और इम्पेरेटिव क्या होता है? किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे लेट मी गो या फिर लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे कुछ बोलने दो। प्रपोजल रखते हैं या फिर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे सेट द डोर, सेट द डोर। ठीक है स्टूडेंट, ये है। अब यहाँ के बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, समझ लेना ध्यान से कि वर्ब का यूज किस तरीके से हमें करना है। ये क्वेश्चंस के पैटर्न है, क्वेश्चंस के टाइप रहते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर हम अलग अलग बोल सकते हैं कुछ भी टाइप, लेकिन जनरली यही पार्ट्स उसके होते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों से वार्तालाप कॉन्वर्सेशन करूँगा, आपसे पूछूंगा, तो आप अवेयर रहें। टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक, किसका टॉपिक है? वर्ब का। बच्चों जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरा ऐसा मानना रहा है मैं इस टॉपिक का बहुत फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और मैं अलग से पढ़ाता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर का, चाहे टेंस हो चाहे वॉइस हो। दिस इज द सोल ऑफ वॉइस। अगर वॉइस में वर्ब नहीं है तो वॉइस चेंज नहीं होगा। टेंस में अगर वर्ब नहीं है तो टाइम का ही पता नहीं चलेगा। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब क्या है सर? क्या बताती है? एक्शन और स्टेट। सर ये क्या होता है? एक्शन जहां मोशन हो, मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, घूम रहा हूं, ये जो एक्शन है ये वर्ब है ना, ये एक्शन है। स्टेट क्या होती है? जहां पर कोई चीज मूव ना करे, मोशन ना हो, उसको बोलते हैं स्टेट। दो एग्जांपल आपके सामने दूंगा, आप समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। सेकेंड, आई एम अ टीचर। दो सेंटेंस मैंने लिखे, और आप जानते हो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। सपोज दैट, मजाक में, वर्ब के टू टाइप है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जिस सीक्वेंस में वर्ब बोल रहे हैं उसी सीक्वेंस में यूज होगा। तो बच्चों यहाँ क्या है सर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। और यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सर इसी हेल्पिंग वर्ब को बोल देते हैं हम इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब। सर यहाँ वर्ब नहीं है लेकिन इसमें है। स्पीकिंग एक वर्ब है लेकिन इसमें तो नहीं है ना। आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम थिंकिंग। तो जब ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब ना हो वो स्टेट कहलाते हैं, और एक्शन वाले जिसमें वर्ब होती है, ओके। अब वर्ब को यहाँ से समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, वर्ब के टाइप है टू, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। और स्टूडेंट्स वैसे देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब के टू टाइप हैं, एक प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यानी ऑक्सिलरी टाइप में, और मॉडल में आ जाती है ऑक्सिलरी करके। अब मेन वर्ब के टाइप कितने हैं सर? B1, V2, B3, B4 एंड B5। B4 को वर्ब में ING भी बोल सकते हैं, राइट। एंड हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से यूटिलाइज करना है सर? इसका है H, B एंड D। हमें बड़े ध्यान से इनको समझना है, फिर आगे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का, ओके। सर D इंडेफिनेट में आएगा, B कंटिन्यूअस में आएगा, H परफेक्ट में आएगा। इंडेफिनेट टेंस थ्री टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फोर पार्ट्स होते हैं ईच टेंस के, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट का जो पार्ट्स है फोर्थ वाला, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस और परफेक्ट से मिलके बना है,
तो हम इसी में मान सकते हैं डी, और HBD को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, याद रखने के लिए। यहाँ आपको पहले समझना है, इसको बड़े गौर से समझना है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। सर टेंस कितने होते हैं सर? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, पास्ट 2021 या 22 मान लो, निकल गया। अभी जो चल रहा है प्रेजेंट, और 24 जो आएगा। ओके, फ्यूचर जो आएगा। ओके, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में कुछ ग्रामेरियन है या जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के जो कुछ ऑथर हैं, उनका मानना है कि टेंस के टाइप 2 ही होते हैं, तीसरा नहीं होता है। जैसे उनका कहना ये है कि मैंने इसको क्या किया है, एक्सपीरियंस कर लिया है। ओके, इसको मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सपीरियंस किया नहीं है, इसके बारे में मैंने क्या किया है, ओनली थिंक और इमेजिन। अभी मैंने इसके बारे में सोचा है या कल्पना मात्र की है। इसलिए कुछ ग्रामेरियन मॉडर्न इंग्लिश में मानते हैं कि फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है, और कुछ जगह ये लॉ इस बात को जस्टिफाई करता है, इस स्टेटमेंट को। जैसे वॉइस बनाते हैं हम, तो फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको मॉडल वर्ब में रखते हैं, और मॉडल वर्ब जब हम पढ़ते हैं तो उसकी मॉडल वर्ब में अलग से यूसेज होता है, बिल और सेल का, तो वो अलग अलग कहानियाँ हैं। अब इनके पार्ट्स कितने हैं बच्चों? इनके पार्ट्स हैं 4। एक है हमारा इंडेफिनेट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, और लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ से आपको बड़े ध्यान से समझना बच्चों। इंडेफिनेट में क्या आएगा सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आएगा प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक जगह, कहाँ पर? पास्ट के इंडेफिनेट में। और कंटिन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ आएगी? या वर्ब में आईएनजी, ओनली कंटिन्यूअस। जहाँ कहीं भी वर्ब में आईएनजी दिख जाए आप समझ जाना ये कंटिन्यूअस का होगा। कंटिन्यूअस का कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, फिर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सर बीन जरूर मिलेगा, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी एंड टाइम। टाइम बोले तो सर सिंस और फोर, कहीं पर सिंस होगा और कहीं पर होगा फोर। ये तो हो गया ए वाली बातें। अब हैप्पी बर्थडे में क्या है बच्चों? यहाँ पहले इनको समझो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सर इंडेफिनेट, किसका? प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट के इंडेफिनेट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी सर? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट का भी होगा, फ्यूचर का भी होगा और पास्ट का भी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ओनली एक टेंस, मतलब एक टेंस मीन्स आईएनजी वाला, यानी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ना, इसमें क्या होता है? एस या ई एस, और ये आएगी प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। ओनली एक ही जगह यूज होती है प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, वो भी सिंपल में, नेगेटिव में यूज नहीं होगी। ये चल रही है, चल रही, ठीक है। ऑनलाइन है यार, कन्फ्यूज कर देती है ना। आगे देखो बच्चों, रखो बेटा रखो। अब इन हेल्पिंग वर्ब को समझ लो आप ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? डू, डच एंड डिड। बी की किसी को पता हो तो बोल सकते हो, एच एम आर एंड वॉच एंड वर। और लास्ट है एच, एच हैव एंड हैड। तो समझना कितना आसान है हेल्पिंग वर्ब्स को बच्चों। डिड है ना, ये पास्ट की है। वॉच बस सर ये भी पास्ट की है, और हैड ये पास्ट की। जहाँ जहाँ मैंने इनको गोल किया है ना, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और जो बची हैं वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैं। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई एंड वी, इनके साथ यूज होता है सेल।
और अदर के साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल, और ये है हमारे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। बहुत ईजी है, बहुत आसान है इनको समझना। ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, ये हुई हमारी मेन वर्ब, और ये हमारे टेंस और ये इनके पार्ट्स। अब आपको ये समझना है बच्चों कि कभी कोई पूछ ले तो समझ ले किस तरीके से, आंसर आना चाहिए आपको देना। जैसे मैं बोलता हूँ कि वर्ब में आईएनजी कहाँ आएगी, तो कंटिन्यूअस में। किसका कंटिन्यूअस सर? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। पता कैसे चलेगा सर? हेल्पिंग वर्ब को देख के। किसको देख के? हेल्पिंग वर्ब को देख के। ठीक है, वर्ब के कितने टाइप हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मत फटकाओ। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं सर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही है हमारा गीता, कुरान, बाइबल। इस स्ट्रक्चर को रट लो, सब कुछ कंप्लीट है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करें और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करें। कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं जहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम दोनों इस जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे इनको जस्टिफाई करते हैं। जैसे ईशान रीड बुक, ये देखना मैं गलत कहाँ लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या इसमें? ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन नहीं है क्योंकि मैंने बोला ईशान रीड बुक, मैं गलत बोल रहा हूँ। ये रेड है, यस यही है। इसीलिए मैंने अभी बताया आपको क्या, फोनोलॉजी के बारे में। साउंड को समझना है। रेड नहीं बोला ना, रीड है, यानी वर्ब की अब सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेड। ईशान रेड बुक, तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट, किसका सर? पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा कार्तिक इज रीडिंग बुक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस बताओ कौन सा है, आइडेंटिफाई करो, या कहीं पे उसने कुछ लिख दिया जिस तरीके से कर दिया, मान लो कार्तिक आर रीडिंग बुक, तो इसमें मिस्टेक क्या है? तो इसकी जगह क्या आएगा? एज, और सब्जेक्ट कौन है? कार्तिक। एज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आईएनजी वर्ब की फोर फॉर्म मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरी? बुक। ठीक है, तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से हैं सर? जैसे आई, चलो आई को तो बाद में समझाऊंगा, यू, वी, दे, ये कैसे हैं सर? प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ क्या आती हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जितने भी अदर्स हैं उनके साथ क्या आएगा सर? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और लास्ट में बचता है सर आई वाला लपड़ा, आई गड़बड़ करता है हर किसी के साथ। इनके यूज को समझ लो, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ क्या होगा सर? ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से डू, डेट तो दोनों जगह कॉमन हो जाता है। डेट, मैं डेट को स्टार लगा रहा हूँ, डेट, आर, वर एंड हैव, और हमारा हैड। ठीक है, डेट और हैड, ये दोनों ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट मतलब सिंगुलर के साथ भी आ सकती है और प्लूरल के साथ भी। बाकी जो बची वो सब प्लूरल के साथ यूज होती हैं। ओके, ठीक है, लेकिन सिंगुलर के साथ कौन सी यूज होती हैं? जैसे कि डच, डच। अब डेट मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो डेट, हेड भी मैंने मान लो लिख दिया यहीं पर। ये दोनों ऐसे हैं, सिंगुलर के साथ भी यूज होंगे और प्लूरल के साथ भी। जैसे एच, वॉच, हैच, इतना ही है कि और भी हैं?
इतना ही है। और एक और होता है एम, जो सिर्फ होता है किसके, आई के साथ, वो समझाऊंगा मैं आपको। अब आई के साथ क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक, जैसे आई बोलता है मैं किसके साथ जाऊंगा, एम के साथ, तो एम के साथ हमेशा किसका यूज होता है, आई का, मतलब आई जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एम आई ईज एम आर में से, ठीक है। और सर हैव यूज करेंगे इसके साथ, ठीक है। और बॉज तो होना ही है सर, और डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। और सेल नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉरी बिल नहीं आएगा, क्या आएगा, सेल। लेकिन मॉडल में इसकी कहानी चेंज हो जाती है, ठीक है। और हेड तो इसके साथ आना ही है, वो तो कॉमन है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डेड और हेड एक ऐसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आते हैं। और एक सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझेंगे और इसका आंसर देंगे। जैसे मोहित एंड हिज फ्रेंड्स एज enjoy the party। आप मुझे ये बताओ इसमें मिस्टेक कहाँ है, आर आएगा इसकी जगह पे, एज की जगह क्या आएगा, आर, क्यों आएगा, क्योंकि सर फ्रेंड्स है, बहुत सारे दोस्त हैं उसके, तो क्या आएगा, आर, क्योंकि सर मोहित और उसके फ्रेंड मोर देन वन, एक से ज्यादा हो गया तो हमेशा क्या आएगा, आर, इट मीन्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे एक और सेंटेंस, he have won the match। अब इसमें मिस्टेक क्या है, एरर क्या है इसमें, हैव की जगह क्या आएगा, हैज, ये मिस्टेक है। तो इसको समझने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है सर, जहां कहीं भी अगर हेल्पिंग वर्ब है जिसका लास्ट में एस दिया है वो हमेशा कैसी हेल्पिंग वर्ब होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आप कोई सी भी देख लो, एक एग्जांपल लेके देख लो, इसमें से समझ में आ जाएगा। ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसका एंड एस से होता है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही होगी, डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसे देखो, सी डज हर वर्क, एक और है सी डू हर वर्क। इसमें मिस्टेक कहाँ पर है स्टूडेंट, क्यों आएगा, सी क्या है, सिंगुलर, यानी एक है तो सर डू तो प्लूरल के लिए आता है, ऐसे यस आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ओके। तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये वाला तो सही है ना डच, ऐसा यस आ गया। तो ऐसे यस कहाँ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसीलिए सर आई के साथ क्या नहीं आएगा, ऐसा यस नहीं आएगा, ठीक है। तो डज भी, डज यानी ऐसा यस, ये आना ही नहीं है। और ऐसे जिसमें लास्ट में एस लग रहा है वो ज़्यादातर नहीं आएंगे, जैसे आई के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। वो आपको समझना है, देखना है। आई थिंक कहानी को इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया, मिलते हैं फिर कभी, बाय। और किसी को क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हो, मूक बन के नहीं बैठना है बच्चों, ठीक है भाई। तो फिर क्लास को इतना ही रखते हैं। भारत माता की जय।